हाँ हमारे था बांग्लादेशी और बांग्लादेशी। 2 ठोक ये आपका बांग्लादेशी हाँ नहीं जानता। क्या तुम बांग्लादेशी हो? भीड़ ने पूछा। डर के मारे मजदूर ने हाँ कह दिया। बस इतना सुनते ही भीड़ उस पर टूट पड़ी। वो बार बार कहता रहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन भीड़ ने उसकी एक न सुनी। उसे इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। मामला केरल के पलक्कड़ का है, जहां एक व्यक्ति की बांग्लादेशी होने के शक में भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। इंडिया टुडे से जुड़ी शिबी मोल कीजी की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना 17 दिसंबर की है। मृतक राम नारायण बघेल दलित समाज से ताल्लुक रखते थे। वे छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और केरल में काम कर रहे थे। वे कुछ दिन पहले ही नौकरी की तलाश में पलक्कड़ पहुंचे थे। बघेल वालियार पुलिस स्टेशन के पास अट्टापलम इलाके में अपने रिश्तेदार के साथ रह रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक बघेल कथित तौर पर रास्ता भटक गए और एक गांव में फंस गए, जहां उन पर चोर होने का शक किया गया। इसके बाद भीड़ ने उनसे पूछा, क्या तुम बांग्लादेशी हो? इसके बाद क्या हुआ वो आप देख ही चुके हैं। मारपीट के दौरान राम नारायण बेहोश होकर गिर पड़े और उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। इसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस उन्हें पलक्कड़ जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी मौत हो गई। राम नारायण के शव का पोस्टमार्टम त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में किया गया, जिसमें खुलासा हुआ कि उनके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां चोट के निशान न हो। मृतक की पत्नी ललिता और उनके बच्चों अनुज और आकाश समेत परिवार के अन्य सदस्य छत्तीसगढ़ से त्रिशूर पहुंचे और शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिवार ने केरल सरकार से कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे दाह संस्कार नहीं करेंगे। त्रिशूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बघेल का शव देखकर परिवार सदमे में था। रिश्तेदारों और एक्शन काउंसिल के कार्यकर्ताओं को उन्हें समझाना मुश्किल हो रहा था। राम नारायण बघेल के छोटे भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरे भाई को यहाँ भीड़ ने पीटा है, इसीलिए इस मामले में मॉब लिंचिंग की धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए। वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे। घर पर बूढ़ी माँ है, पत्नी है और 2 बच्चे हैं। अब घर में कमाई का कोई साधन नहीं बचा है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। मेरे भाई को जो है यहाँ पे भीड़ द्वारा जो है पीटा गया है, तो जो भीड़ द्वारा पीटा जो धारा है मॉब लिंचिंग का, वो केस दर्ज होना चाहिए। और जो तहसील पुनावाला का धारा है SIT टीम गठित वो हो। और मृतक जो मेरे परिवार के जो ये मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे भाई है, इनको जो है उचित जो है मुआवजा राशि 25 लाख रुपये मिले, ऐसा मैं सरकार से मांग। जब तक मेरी ये मांगे नहीं पूरी हो जाती, हम शव को कहीं नहीं ले जाएंगे। मृतक के परिवार में कमाने वाला वही अकेला व्यक्ति था। घर पे बूढ़ी माँ है, 2 बच्चे हैं, बीवी है। अब उसके घर पे कोई इनकम की कोई जरिया नहीं है। अब इनके भविष्य को जो देखते हुए सरकार से मेरी यही मांग है, केरल सरकार से, कि इन दोनों के भविष्य को देखते हुए मेरी मांगे जो है पूरी की जाए। परिवार ने बघेल की हत्या के आरोपियों पर मॉब लिंचिंग का केस दर्ज करने की मांग की है। इसके अलावा 25 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की है। परिवार की मांग है कि मामला SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया जाए। केरल सरकार ने इस घटना को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की घृणा की राजनीति का नतीजा बताया है। केरल के मंत्री MB राजेश RSS पर जमकर बरसे। उन्होंने मीडिया से कहा, छत्तीसगढ़ के मजदूर राम नारायण की बेरहमी से हत्या बेहद निंदनीय है। वे संघ परिवार द्वारा फैलाई गई नफरत की राजनीति के शिकार हुए हैं। उन्हें बांग्लादेशी बताकर भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन केस केवल 5 लोगों के खिलाफ ही दर्ज किया गया है। 5 आरोपी अनु, प्रसाद, मुरली, अनंतन और विपिन को रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस को शक है कि इस घटना में महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। पुलिस यह जांच कर रही है कि हमले में उनकी कोई सीधी भूमिका थी या नहीं। जांच मोबाइल फोन रिकॉर्ड पर भी फोकस कर रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी 22 दिसंबर 2025 को आश्वासन दिया कि पलक्कड़ जिले के वालियार में भीड़ हिंसा में जान गंवाने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी राम नारायण के परिवार को न्याय दिलवाया जाएगा। उन्होंने इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि ऐसे कृत्य केरल जैसे प्रगतिशील समाज की छवि को धूमिल करते हैं और पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मामले से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है विजय। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।